फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज टेली ईआरपी में हम लेज़र क्रिएट करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड, टेली में लेज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट लेज़र आप कोई भी वाउचर एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेज़र बनाना सीखते हैं कि टेली में किस तरह से लेज़र क्रिएट किए जाते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने से पहले आप अपनी एक कंपनी क्रिएट करके रखेंगे। उसके बाद गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए हम मास्टर में अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे। इसमें हम लेज़र को सिलेक्ट कर इंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट के थ्रू हम लेज़र क्रिएट करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूँगा कि डिस्प्ले में हम चेक कर सकते हैं कि कौन से लेज़र हमने बनाए हैं और कौन से अवेलेबल है। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेज़र होता है ये टेली ईआरपी में पहले से अवेलेबल होता है। इसे हमें अलग से प्रिपेयर नहीं करना होता है, ना हम इसको अगेंस्ट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नए लेज़र क्रिएट करेंगे। एस्केप के थ्रू हम यहाँ से बाहर आएंगे और क्रिएट के थ्रू हम लेज़र प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने एक्यूरेट इनकम का एक लेज़र रेडी किया है। इसे हम अंडर रखेंगे करंट असेट्स। उसके बाद यहाँ पर करेंसी ऑफ लेज़र जो है सिंबल रुपीस में है और इन्वेंटरी वैल्यू आर इफेक्टेड ऑप्शन नो रहेगा, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो रहेगा। और सारे ऑप्शन हम यहाँ पर अभी कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं हम किसी ऑप्शन को येस या नो करेंगे। इंटर प्रेस करते हुए हम इस लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद दूसरा लेज़र बनाते हैं हम। एक्यूरेट रेंट का ये लेज़र भी अंडर करंट असेट्स ही होता है। हम इंटर प्रेस करते हुए इस लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र हम बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये जो लेज़र होता है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो रहेगा और इस लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम अगला लेज़र बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट पेबल। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पेबल करना है तो ये अंडर करंट लायबिलिटी रहेगा। आप अंडर इसमें सेलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटी। उसके बाद इंटर देते हुए आप इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र बनाते हैं हम एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का जो लेज़र है ये अंडर फिक्स असेट्स रहता है क्योंकि ये हमारी संपत्ति होती है। इंटर देते हैं हम इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र हम बनाते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। ये जो लेज़र होता है अंडर डायरेक्ट इनकम होता है, मतलब एक तरह की इनकम होती है, इसलिए कॉस्ट सेंटर ऑप्शन नो रहेगा और लेज़र को हम एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम फिर
एक और नया लेज़र बनाते हैं ऑडिट फीस के नाम से। ये लेज़र अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इंटर देते हुए हम लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। बैड डेब्ट्स अगला लेज़र हमारा, यह अंडर रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर देते हुए हम इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। बैड डेब्ट रिसीव्ड, ये जो लेज़र होता है एक्चुअल में ये इनकम का लेज़र है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे। इसमें कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। अगला जो लेज़र हम बना रहे हैं ये एक बैंक का नाम है। किसी भी बैंक का आप लेज़र जब बनाएंगे तो अंडर आप रखेंगे बैंक अकाउंट और आप इंटर प्रेस करते हुए इस लेज़र को भी एक्सेप्ट करेंगे। अगला लेज़र हमारा बैंक चार्जेस के नाम से, ये लेज़र अंडर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र बैंक कमीशन, ये जो लेज़र है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर रहेगा, इसको भी हम इंटर देते हुए लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र बैंक लोन के नाम से है। बैंक, किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं चाहे वो कोई भी बैंक हो, अंडर आप रखेंगे इसमें लोन एंड लायबिलिटी। और लेज़र को आप एक्सेप्ट कराएंगे इंटर देते हुए। अगला जो हमारा लेज़र है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो लेज़र है बैंक ओडी के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इंटर देते हुए हम इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। अगला जो लेज़र है हमारा बिल्स पेबल बनाते हैं हम। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का जो लेज़र होता है अंडर करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिल्स आपको पे करने होते हैं इसलिए अंडर करंट लायबिलिटी। इंटर देते हुए आप इस लेज़र को भी एक्सेप्ट कराएंगे। अगला हम लेज़र बनाते हैं बिल रिसीवेबल। ये जो लेज़र होता है अंडर करंट असेट्स होता है, क्योंकि आपको कोई बिल हो सकता है रिसीव्ड करना हो उसका पेमेंट, इसलिए अंडर करंट असेट्स होता है। आप
आप बिल रिसीव का लेज़र इंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद हम अगला लेज़र बनाएंगे बॉन्ड्स के नाम से। बॉन्ड्स का जो लेज़र होता है ये भी अंडर करंट असेट्स ही होता है। इंटर देते हुए हम लेज़र को एक्सेप्ट कराएंगे। अगला लेज़र हम बनाएंगे बिल्डिंग्स। ये जो लेज़र होता है एक्चुअल में ये एक फिक्स असेट्स होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो होती हैं किसी भी इंडस्ट्री फर्म के लिए एक असेट्स होती है। इसको हम इंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट कराएंगे। तो डियर फ्रेंड, आपने जो अभी लेज़र देखे हैं फर्स्ट पार्ट में, ये कुछ लेज़र हमने क्रिएट कर रहे हैं और इनके हमने ग्रुप सेलेक्ट किए। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे और भी लेज़र बनाना सीखेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू watch laser creation and thank you for watching computer learning channel on YouTube.